इंदिरा एकादशी भटकते हुए पितरों को उत्तम गति देने वाले दिवस को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। पूजा में शालिग्राम जी पर तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा था। एक दिन नारद जी उसके यहाँ पधारे और कहने लगे, हे राजन, मैं यमलोक से आ रहा हूँ। वहाँ पर तुम्हारे पिता बड़े दुखी हैं। तुम उनके सद्गति के लिए आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिताजी को सद्गति प्राप्त होगी। इंद्रसेन ने नारद जी के कहने पर आश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत किया। इससे उनके पिता यमलोक की यंत्र से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले गए। राजा की देखा देखी अनेक प्रजाजन भी यह व्रत रखने लगे। यह व्रत रखने से हमारे भटकते हुए पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी वह पारण कब है? 27 सितंबर को एकादशी श्राद्ध है और 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले साधक 29 सितंबर को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 के मध्य पारण कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत कब तोड़ना है? यहाँ व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा के बाद समाप्त होता है। यह व्रत पितृ पक्ष के दिन पड़ता है, इसलिए खाने से पहले पुजारी और गायों को भोजन कराए। एकादशी के दिन भक्तों को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत कैसे रखें? यह व्रत सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त पर खत्म होता है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध करनी चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। छल कपट से दूर रहना चाहिए व दान पुण्य करना चाहिए, जैसे घी दूध दही इनका दान आप कर सकते हैं और जरूरतमंदों को खाना खिला सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में क्या नहीं करना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे पूजा अनुष्ठान उद्यापन कथा विवाह आदि। श्राद्ध पक्ष में बाल व नाखून भी नहीं काटने चाहिए। श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए व नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।